अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे इस वीलॉग का मौजू है पानी जो कि ज़िंदगी है। हमें किस किस्म का पानी दस्तयाब है, क्या ये पानी हमारे लिए सेहत बख्श है या इसकी वजह से हम किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, और पानी में किस किस्म के बैक्टीरियाज़ और वायरस हो सकते हैं, हम इससे बच कैसे सकते हैं। वो लोग जो बॉटल्ड वाटर अफोर्ड कर सकते हैं, ये उन लोगों का मसला नहीं है, लेकिन वो लोग जिनके अफोर्डेबिलिटी के मसाइल हैं, जो ये महंगे और ब्रांडेड पानी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे मुखातिब वो लोग हैं। तो अब देखिए कि पहला सोर्स पानी का क्या है कि जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं वो चश्मों से, कुदरती आबशारों से, वहाँ नदी नालों से, वहाँ से पानी लेके वो पीते हैं। या मैदानी इलाकों के लोग जिनके पास कोई सरकारी पानी नहीं है या नीचे का पानी खारा है, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी जौहड़ का पानी पी लेते हैं। बारिश बरसी, जौहड़ में पानी इकट्ठा हुआ और वो पानी वो इंसान भी पीते हैं, उनके मवेशी भी पीते हैं और एक ही जौहड़ से पीते हैं। या दरियाओं का पानी या खालों का पानी या नहरों का पानी जो कि आबपाशी के लिए होता है, जो कि मीठा होता है, ज़मीनी खारे पानी की निस्बत बेहतर होता है, अगरचे गदला होता है, लेकिन उन लोगों के पास और कोई सोर्स नहीं है, वो मजबूर हैं यही पानी पीने पर। फिर हम शहरी इलाकों की तरफ आ जाते हैं। अब शहरी इलाकों में हमें किस किस्म का पानी दस्तयाब है? दो किस्म का पानी, शहरों में, कस्बों में, या उन इलाकों में जहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो मीठा है, वहाँ पर दो किस्म का पानी दस्तयाब है। एक वो है कि अगर सरकारी वाटर सप्लाई से पानी आता है, उनकी हाउसिंग सोसाइटी प्रोवाइड करती है या सरकार प्रोवाइड करती है, वो ट्यूबवेल लगाते हैं और पानी सप्लाई कर देते हैं, एक वो वाला पानी है। या उन्होंने खुद बोर करवाया हुआ है, पंप लगाया है, टरबाइन लगाई है या नलका लगाया है, हैंड पंप लगाया है, और ज़मीन से पानी सक करते हैं और पीते हैं। अब हम इन तीनों किस्म के पानी पर बात करेंगे और फिर इसका हल भी तजवीज़ करेंगे कि हम सब बिला तफरीक कैसे साफ़ सुथरा और सेहत के लिए फ़ायदेमंद पानी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो पानी जो चश्मों का है, जौहड़ का है, उस पानी को एक साइड पे रखिए, मैं उसका हल भी आपको बताऊंगा कि वो लोग जो कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा हकदार हैं इस वीलॉग के, इस इंफॉर्मेशन के, उनको हम इसका सादा और आसान हल भी देंगे। और जो लोग सरकारी टैप वाटर का जो पानी यूज़ करते हैं या नलके वाला पानी यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, पहले उस पर बात करते हैं जी। कि जिन लोगों के घर में सरकारी पानी आता है, तो वो देखिए कि वहाँ पे अगर ये सरकारी पानी आ रहा है और ये लाइन आ रही है सीवरेज के पानी की ज़ेरे ज़मीन, चूँकि अगर हम लाहौर की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, कराची की बात करें, तो यहाँ पर जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसकी लाइनें बहुत बोसीदा हो चुकी हैं। कई दिहाइयाँ पहले वो पाइपलाइंस बिछी थीं, लोहे की थीं, गल चुकी हैं, जगह जगह से डैमेज हो चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन की वजह से भी और अपनी उम्र पूरी करने की वजह से वो जगह जगह पे डैमेज हो चुकी हैं। और चूँकि साथ साथ हैं, तो यहाँ पे सीवरेज का पानी और पीने वाला पानी, ये दोनों आपस में कई जगहों पे मिक्स हो जाते हैं। हमारे घर में जो पानी आता है उसमें हमें स्मेल आती है, उसमें गदलापन आता है, उसमें रस्ट पार्टिकल्स आते हैं, उसकी वजह से हम गैस्ट्रो के अमराज का शिकार हो जाते हैं, हम हेपेटाइटिस का शिकार हो जाते हैं। तो उसकी वजह
ये है कि ये जो पाइपलाइंस हैं ये आपस में मिक्स हो जाती हैं। दूसरा ये है कि जो लोग ज़मीन से ख़ुद बोर करके पानी लेते हैं। अब उसकी तरफ आ जाइए। उसके लिए आपको ज़मीन की साख्त को समझना होगा कि हमारी ज़मीन की साख्त ये है, इसको अगर हम ज़मीन समझ लें तो ज़मीन में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये है मिट्टी, ठीक। उसके बाद ये अगला हिस्सा जो है ये पथरीली मिट्टी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पत्थर प्लस रेत, ठीक। उसके बाद यहाँ पे साफ रेत, ठीक। अब नीचे क्या है? उसके बाद नीचे जो है वो इसमें कुदरती तौर पर पानी के ज़खायर हैं, जिसे ज़ेरे ज़मीन पानी, इसको हम एक्वाफर भी कहते हैं। ये जो एक्वाफर है ये कुदरती तौर पर पानी के चश्मे हैं जो अल्लाह ताला ने ज़ेरे ज़मीन हमारे लिए पानी रखा हुआ है। अब इस पानी को हम आलूदा कैसे करते हैं कि ये एक घर है, उसके नीचे इसी तरह ही ये मिट्टी है, ये पथरीली मिट्टी है, ये पत्थर प्लस रेत है, ये साफ रेत है और नीचे एक्वाफर है। अब ये कौन लोग हैं? जो सरकारी पानी वाला, आपको मैंने बता दिया कि सरकारी पानी ज़्यादातर उन जगहों पे आता है, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में आता है जहाँ पे उनकी हाउसिंग सोसाइटी या सरकार उनको पानी सप्लाई करती है। जब सरकार पानी सप्लाई करती है तो वो सीवरेज का निज़ाम भी वज़ा करती है और वहाँ से उनके गटरों का सीवरेज का पानी ले जाती है और ट्यूबवेल से सक करके उसको गंदे नाले में फेंक देती है। लेकिन जिन लोगों को ख़ुद पानी ज़मीन से निकालना है, ये इलाके ज़्यादातर वो हैं कि जहाँ पे सरकार पानी सप्लाई नहीं करती तो उन्हें ख़ुद ज़मीन से पानी निकालना है। अब जब ख़ुद उन्होंने पानी ज़मीन से निकालना है, सरकार वहाँ पे पानी सप्लाई नहीं कर रही है, तो सरकार वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी नहीं बिछाती। पूरे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सरकार ना सीवरेज का पानी अभी तक निकाल सकी है और ना ही सरकारी पानी सप्लाई कर रही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो घर के एक साइड पे वॉशरूम बनाते हैं और इसमें एक गर्की बनाते हैं। गर्की क्या है? ये एक कुआं नुमा चीज़ है जो ऐसे गहराई तक जाती है और इस वॉशरूम का जो सीवरेज का पानी है वो सारा इस गर्की में डंप होता रहता है। अब इसमें वो जो आलूदा पानी है ये उनका यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है और उन्होंने उसके नज़दीक ही पंप लगा दिया है या नलका लगा दिया है या टरबाइन लगा दिया है। अब उसका पाइप यहाँ से वो पानी खींच रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये लोग जिनके पास सरकारी पानी नहीं है,
सरकारी तौर पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है। वो जब गर्कियाँ बनाएंगे इसमें सीवरेज का और इंसानी फुजला सब कुछ इसमें डाल दिया और उसका पानी रिश्ता रिश्ता वो नीचे एक्वाफर तक शामिल हो रहा है। अब यहाँ से सीवरेज का पानी रिश्ता रिश्ता जब एक्वाफर को नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी को आलूदा कर रहा है और दूसरी साइड पे हम यही वाला पानी इस पंप के ज़रिए, इस टरबाइन के ज़रिए सक करते हैं, तो जहाँ पे वो यहाँ से साफ़ पानी लेता है और इसके अज्जा भी इसमें शामिल होते चले जाते हैं और हम एक तरफ अपना आलूदा और वेस्ट यहाँ डाल देते हैं और दूसरी तरफ इसके कुछ अज्जा इस पानी की सूरत में हम फिर सक करके ले आते हैं और पी लेते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये वाला पानी जो है ये किसी तौर भी सेहत बख्श हो सकता है? एक तो हम नीचे इस एक्वाफर को आलूदा कर रहे हैं और दूसरा डायरेक्टली ये जो फुजले के अज्जा हैं और इसमें मौजूद नुकसानदेह जो अज्जा हैं वो भी हम इनटेक कर रहे हैं और नीचे वाले पानी को आलूदा करके दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब हमारे पास पानी की कितनी किस्में हो गई कि एक वो जो जोहड़ों से, नदी नालों से, दरियाओं से, नहरों से जो पानी पीने वाले लोग हैं उनके लिए एक तरह का पानी है। दूसरा जो सरकारी तौर पे हमें टैप वाटर मिल रहा है वो किस क्वालिटी का है, उसमें संख्या भी है क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी हम आलूदा कर चुके हैं, उसकी वजह से हेपेटाइटिस भी हो रहा है, उसकी वजह से गैस्ट्रो के अमराज भी हो रहे हैं, प्लस ये फुजला भी उसमें शामिल हो रहा है, इस केस में भी, इस केस में भी। अब ये जो मुख्तलिफ़ तरह का पानी हमारे पास आ रहा है इसको हम कैसे सेहत बख्श बना सकते हैं, इसके लिए आप अगला वीलॉग हमारा देखिए। आपको मैंने उसकी बेसिक समझा दी है। अब अगर यहाँ पर मैं वो बताना शुरू कर दूँ तो हमारा वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो गर्की वाले इश्यूज़ हैं ये कोई छोटा इशू नहीं है। यानी लाहौर जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ पर ठोकर नियाज बेग पे जो एक बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी का स्टोर है, उनके पास भी सीवरेज का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। जहाँ पे सैकड़ों लोग काम करते हैं उन लोगों ने भी अपने पार्किंग एरिए में गर्कियाँ बनाई हुई हैं। ठोकर नियाज बेग पर ही एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो बस टर्मिनल है उसकी पार्किंग में भी गर्कियाँ मौजूद हैं। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में एक बड़ा इलीट स्कूल है, बहुत महंगी फ़ीस लेने वाला इदारा है, उनके पास भी सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है, वहाँ पे भी गर्कियाँ हैं। और इन जगहों पे जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर भी गर्कियाँ हैं, दूसरी तरफ से पानी निकाला जाता है और वो मासूम बच्चे जो कई कई हज़ार रुपए फ़ीस देते हैं वो उधर ही ठंडे पानी के लगे हुए कूलर से वही पानी सक करके उनको दिया जा रहा होता है और वो मासूम बच्चे पीने पर मजबूर होते हैं। यहाँ पर हमारा जो बंद रोड वाली साइड है वहाँ पे बहुत सी आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है। ठोकर के परली तरफ भी बहुत सी आबादियाँ आज भी ऐसी हैं। दरिया के और मुल्तान रोड के दरमियान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है। हमारे पाकिस्तान की आबादी जो कि ज़्यादातर देहात पर मुश्तमिल है, वहाँ भी बहुत से देहात में सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है और वहाँ पर यही गर्कियाँ हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी आबादी, करोड़ों लोग पाकिस्तान के जिनको सीवरेज के निज़ाम की सहूलत मैसर नहीं है, अपने घरों का आलूदा पानी डिस्पोज ऑफ करने पर मजबूर हैं। और एक तरफ वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से यही पानी किसी न किसी सूरत में फिर उनकी खुराक में शामिल हो रहा है। तो ये इतना बड़ा इशू है
जो देखने में शायद हुकूमतों को इतना बड़ा इशू नहीं लगता, लेकिन ये बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए। ये हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, हमारे पानी को आलूदा कर रहा है, वो वाला पानी जो कि ज़िंदगी है, लेकिन बदकिस्मती से हमें आहिस्ता आहिस्ता मौत का शिकार कर रहा है। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।